चार्ट कितने रखती है इतने। हाँ भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या था लास्ट क्लास में। मेंस्ट्रुअल साइकिल की सबसे जो हमने इम्पोर्टेंट चीज़ देखी थी वो क्या थी कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्राइमेट्स का करेक्टर है। इसका करेक्टर है प्राइमेट्स का, यानी कि प्राइमेट्स के अंदर हमारे पास क्या है, ह्यूमन और एप्स। तो अब हमारे पास जो अदर मैमल्स हैं, ठीक है ना, जो मैमल्स हमारे प्राइमेट्स में नहीं आते हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, नहीं होता। तो उनके अंदर कौन सा साइकिल होता है, ठीक है ना, तो उनके अंदर जो साइकिल होता है वो होता है ओएस्ट्रस साइकिल। ओएस्ट्रस साइकिल, ठीक है। ओएस्ट्रस साइकिल की खास बात क्या है, जो सबसे पहली बात है वो क्या है कि ये होता है सीजनल ब्रीडर्स में। सीजनल ब्रीडर्स, सीजनल ब्रीडर्स का मतलब है द स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स विच ब्रीड इन ए स्पेसिफिक सीजन। ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर की ब्रीडिंग करते हैं। इनके अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और उस सीजन के बाद ये इनएक्टिव रहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल है डॉग्स हैं, ठीक है, काउज हैं आपकी, ठीक है, कैट्स हैं, ये क्या है, सीजनल ब्रीडर्स हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, इनके अंदर होता है ओएस्ट्रस साइकिल। ये जो ओएस्ट्रस साइकिल है, अब ये क्या होता है, इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। जो फर्स्ट फेज है, जो फेजेस में पहला फेज है वो होता है एनेस्ट्रस, एनेस्ट्रस फेज। अब एनेस्ट्रस फेज के अंदर क्या होता है, जो एनिमल है इट इज इन रेस्टिंग फेज। एनिमल इज इन रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्टिविटी जो आपका मैमल है वो शो नहीं करता, ठीक है। दूसरा होता है प्रोएस्ट्रस फेज, प्रोएस्ट्रस फेज। अब प्रोएस्ट्रस फेज क्या है, प्रोएस्ट्रस फेज को हम बेसिकली मानते हैं इट इज द प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज फॉर एनिमल्स। यहाँ पर क्या है इसमें हम मान सकते हैं कि फॉर्मेशन और मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम का, एंडोमेट्रियम लाइनिंग। समझ में आ रही है बात। उसके बाद लास्ट होता है ईस्ट्रस फेज, ईस्ट्रस या ओएस्ट्रस दोनों बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, एनिमल इज इन हीट, एनिमल इज इन हीटिंग पीरियड, हीटिंग पीरियड, यानी कि अभी क्या है, एनिमल इज रेडी टू कंसीव, ठीक है ना, एनिमल इज रेडी टू टेक स्पर्म। इस टाइम पे एनिमल क्या है, जो मैमल्स हैं आपके अदर देन प्राइमेट्स, वो तैयार है, ठीक है, इसके लिए फर्टिलाइजेशन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि ये एक पर्टिकुलर टाइम का होता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम काउज की बात करें, काउज के अंदर हम क्या देखते हैं कि 18 आवर्स का रहेगा ये, 18 आवर्स तक जो काउज वगैरह हैं ये इंडिकेट भी देती हैं, इंडिकेशंस भी देती हैं कि वी आर इन हीट पीरियड, ठीक है ना। तो उस टाइम जो फार्मर होता है वो डॉक्टर के पास या तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाता है या फिर मेल बुल के पास इनको लेके जाता है, ठीक है ना। तो इनका हीटिंग पीरियड कितना है, 18 आवर्स का है। तो अगर हम बात करें अलग अलग एनिमल क्या हो सकते हैं, उनका जो फेज है, जो आप बोल सकते हैं ओएस्ट्रस साइकिल है, वो हो सकता है कई ऐसे हैं जो मोनोएस्ट्रस हैं, यानी कि साल में एक ही बार हीट पीरियड पे आएंगे, वो एक ही बच्चा देंगे, ठीक है ना। और कुछ ऐसे हो सकते हैं
जो क्या है डायस्ट्रस है। डायस्ट्रस के अंदर क्या आ सकता है आपका, डायस्ट्रस के अंदर जैसे कैट है आपकी, ठीक है ना, जो आपका डॉग्स हैं, और कुछ पॉलीएस्ट्रस भी हो सकते हैं जो साल में बहुत बार हीट पीरियड में आते हैं। तो इस बेस पे हम क्या देखते हैं कि इनको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मोनोएस्ट्रस, डायएस्ट्रस और पॉलीएस्ट्रस, ठीक है ना। पहला क्या है बेटा, मोनोएस्ट्रस। मोनोएस्ट्रस है। मोनोएस्ट्रस के अंदर क्या होगा, मोनोएस्ट्रस का मतलब है कि जो सीजनल ब्रीडर है वो एक बार हीट में आता है, ठीक है ना, यानी कि सिंगल टाइम इन ए ईयर, ठीक है। जो हीट पीरियड है वो एक साल में एक बार है। दूसरा हम क्या देखते हैं, डायस्ट्रस, 2 हीट पीरियड इन अ ईयर, ठीक है। उसके बाद क्या है, पॉलीएस्ट्रस है। क्या है, पॉलीएस्ट्रस है। पॉलीएस्ट्रस में क्या है, मैनी टाइम्स इन अ ईयर, कई बार जो हीट पीरियड में आते हैं, ठीक है, उनको हम पॉलीएस्ट्रस बोलते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने कंप्लीट किया, इसको बोलते हैं ओएस्ट्रस साइकिल। अब कई बार क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओएस्ट्रस साइकिल, इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। जैसे मान लो कि ओएस्ट्रस साइकिल है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये ओएस्ट्रस साइकिल है, ठीक है। पहला डिफरेंस तो सिंपल है, मैमल्स एक्सेप्ट प्राइमेट्स, कहाँ पर हो रहा है, प्राइमेट्स को छोड़ के सभी मैमल्स में हो रहा है, ठीक है ना। ये अकर्स इन प्राइमेट्स, एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, नो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड और ब्लीडिंग ओकर हेयर, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड टेक्स प्लेस, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड occurs here। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, किसकी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के बारे में हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, ये क्या है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग है। ये आपका क्या है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम है। मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर क्या होगा, एंडोमेट्रियम क्या करेगी, ये टूटेगी और टूटने के बाद इसी ये फ्लूइड की फॉर्म में, ब्लड की फॉर्म में बाय द वजाइना, ठीक है ना, वजाइनल पैसेज के थ्रू क्या हो जाएगी, ओजीज आउट होगी, बाहर निकलेगी। बट यहाँ पर जो खास बात क्या है, ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग यहाँ पर भी होगी, बट इट गेट एब्जॉर्ब्ड इन द इनसाइड द यूट्रस, दैट्स व्हाई देयर इज नो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड और देयर इज नो पैसेज ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्लूइड थ्रू द वजाइना। समझ में आई, इसमें फ्लूइड बाहर निकल रहा है, एंडोमेट्रियम टूट के बाहर आ रही है, यहाँ पर एंडोमेट्रियम क्या हो रही है, एब्जॉर्ब की जा रही है, और इसलिए ओएस्ट्रस साइकिल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती। समझ आई बात, ओके। तो ये एक छोटा सा टॉपिक हमने खत्म किया। इसके बाद एक और टॉपिक है हमारे पास, उसको भी हम खत्म कर लेते हैं।